अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, अगर तुम गौर से मेरे नबी की नात सुन लोगे, मेरा दावा है तुम गाना बजाना भूल जाओगे। कुछ उलमा इकराम मुलाकात के लिए आए। जब आए ना तो उन आने वालों ने देखा कि आला हजरत की आंख में भी आंसू थे और आपके शागिर्दों की आंख में भी आंसू थे। जब शागिर्दों की आंख में आंसू देखा, मुस्कुरा के कहने लगे, बेटा हजरत ने कोई सख्ती की है, डांटा है तुम्हें जो तुम्हारी आंख में आंसू है? उसके बाद जब उन्होंने रुख किया आला हजरत की तरफ तो मेरे इमाम की आंख में भी आंसू थे। अल्लाह अकबर का हजरत बात क्या है, आपकी भी आंख में आंसू, बच्चों की आंख में भी आंसू। आला हजरत ने फरमाया था, सुनो मौलाना, अहमद रजा सिर्फ आलिम नहीं बनाता है बल्कि अहमद रजा आशिक भी बनाया करता है। आलिम के साथ साथ अहमद रजा इश्क भी पढ़ाता है। हुजूर किस लिए आला हजरत ने तारीख साथ जुमला कहा था और फरमाया था, सुनो मौलवी तो खरीदे जा सकते हैं लेकिन आशिकों को किसी कीमत पे नहीं खरीदा जा सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत है, आप अपने बच्चों को इश्क पढ़ाइए नबी का। इल्म बिक सकता है, इश्क नहीं बिक सकता। और आला हजरत ने आशिक बनाए हैं, आलिम तो बनाए ही हैं लेकिन इल्म की डिग्री के साथ इश्क की डिग्री अता फरमाई है। तभी तो पूरी दुनिया कहती है इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अगर जबान थकी ना हो और चंदे की जबान ना हो तो फिर बोलिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। अल्लाह सलामत रखे। ये नारा दुनिया दे रही है, क्यों? उन्होंने आशिक बनाए और आशिक बनाए। खुदा की कसम, जब इश्क सरकार का हासिल हो जाता है ना तो फिर इंसान कहां से कहां पहुंचता है आप सोच भी नहीं सकते। कितने बंदे ये एतराज करते हैं कि आला हज़रत वली नहीं थे। कई बंदे, इसकी बहस बिल्कुल बंद करो भाई। कई बंदे ये सोचा करते हैं कि आला हजरत वली नहीं थे और कहते वली होते तो करामत होती। आला हजरत को कभी करीब से जाना नहीं, जानिए जरा आला हजरत को। अल्लाह अकबर। एक धोखेशाह रहमतुल्लाह तआला अलैह बरेली शरीफ में थे, उनका नाम ही धोखेशाह था। वो धोखेशाह उनको क्यों कहा जाता था? इसलिए कि कभी यहाँ अचानक गायब हो जाते थे, कुछ नहीं अचानक नजर आने लग जाते थे, तो लोगों ने नाम ही धोखेशाह रख दिया। एक दिन आला हज़रत ने तकरीर फरमा रहे और तकरीर के बीच में आला हज़रत ने इरशाद फरमाया, कहने लगे, मेरे नबी की ज़ात वो है जिनकी हुकूमत ज़मीन पे भी चलती है, आसमानों के ऊपर भी चला करती है, आसमानों के ऊपर भी चला करती है। और फिर फरमाने लगे, नहीं सिर्फ आसमानों के ऊपर नहीं, मेरे महबूब की हुकूमत तो ज़मीनों के नीचे भी चला करती है। अब होते ना कुछ लोग कुछ ज्यादा काबिल बनते हैं, गवार कहीं के, वो जड, इन्हें समझाया नहीं जा सकता। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। कुरान फरमाता है अगर जाहिलों से गुफ्तगू हो और मुंह लग जाए तो सलाम करके निकल लो, इनके मुंह मत लगो। इस तरह के लोग भी होते हैं। तो कहने लगे, लो आज नई बात कह दी मौलाना अहमद रजा ने, कह रहे हो हुजूर की हुकूमत ऊपर भी चलती है। इत्तेफाक से उन लोगों की मुलाकात धोखेशाह रहमतुल्लाह तआला अलैह से होगी और ये भी वक्त के मजजूब थे, बहुत बड़े मजजूब थे, साहिब करामत थे ये। जब लोगों की मुलाकात हुई, कहने लगे, हजरत एक बात कहनी है। कहा, कहो क्या बात है? कहने लगे, वो जो मौलवी अहमद रजा हैं वो ये कहते हैं हुजूर की हुकूमत जमीन पे भी चलती है, आसमानों के ऊपर भी चलती है। उन्होंने कहा, अच्छा। और उसके बाद आपने जो था ना यूं आंखें बंद की और बंद करने के बाद यूं देखा, देखने के बाद आप कहने लगे कि नहीं, हुजूर की हुकूमत सिर्फ जमीन पे चलती है, आसमानों पे नहीं चला करती। अल्लाह अकबर। मुखालिफीन को क्या था, इतना शोशा काफी था। लो एक आदमी मिल गया जो अहमद रजा के खिलाफ बोलने के लिए तैयार है और वक्त का वली है। हाथ पकड़ा है धोखेशाह रहमतुल्लाह तआला अलैह का, वहां आए जहां मेरा इमाम जलवागर है। अल्लाह अकबर। मस्जिद में आए, ज़ोहर का वक्त था, नमाज का वक्त। धोखेशाह रहमतुल्लाह तआला अलैह आके कहने लगे, मौलाना अहमद रजा, सुना कि तुमने ये कहा है कि हुजूर की हुकूमत सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं आसमान के ऊपर भी चला करती है। आपने फरमाया, हाँ मैंने कहा है। जब इतनी बात कही, आप कहने लगे, नहीं ऊपर आसमानों के ऊपर हुजूर की हुकूमत नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, नहीं आप माने ना माने, मेरे नबी
नबी की हुकूमत आसमानों के ऊपर भी है, जमीन के ऊपर भी है। ये बहस हो रही थी कि अंदर से आपकी वालिदा आवाज दे के कहती हैं, बेटे अहमद रजा ये धोखेशाह हैं, इनके मुंह मत लगना, इनसे बहस मत करना, जो इनसे बहस करता है उसको नुकसान हो जाया करता है। बेटे ये मजसूब आदमी है। आला हजरत कहते माँ मुझे सब मंजूर है, लेकिन नबी की शान को कोई घटाने की कोशिश करे ये अहमद रजा को मंजूर नहीं है। अभी बहस चल ही रही थी कि सरकार मुफ्ती आजम हिंद अल्लामा मुस्तफा रजा खां अलैहि रहमत व रिजवान छत से गिर जाते हैं। जैसी छत से गिरे हैं माँ की चीख निकल गई। माँ ने कहा बेटे अहमद रजा मैंने पहले कहा था धोखे शाह के मुंह नहीं लगा करते, देख हो गया ना नुकसान, बेटा गिर गया छत से तुम्हारा। जैसे इतना कहा है मेरे इमाम की आंखें भर आई और कहते माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर 1000 बेटे भी हो तो मुस्तफा की अजमत पे हर बेटे को कुर्बान करता चला जाऊंगा। ये कह के आपने कहा था तो कि शाम ये मानने को तैयार नहीं है। मैं तैयार नहीं हूँ। मेरे नबी वो हैं जिनकी हुकूमत जमीन पे भी चलती है, आसमान पर भी चलती है। अभी ये बात चल ही रही थी कि इतने में मुस्तफा रजा उठे, आला हजरत के बेटे मुफ्ती आजम हिंद उठने के बाद कपड़े झाड़ने के बाद बाप के पीछे आए, कमर पे हाथ रख के कहने लगे अब्बा जी डटे रहिए, मुस्तफा रजा बिल्कुल सलामत है, मुझे कोई चोट ना लगी है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं धोखेशाह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, बल्कि तुम मानो कि मेरे नबी की हुकूमत जमीन पर भी है, आसमान पर भी है। बहस होती रही। नाराजी के बाद जब धोखेशाह वापस चले गए आला हजरत अपने काम में लग गए। फिर जब असर का वक्त आया है फिर धोखेशाह आ जाते हैं, फिर शोर मच गया, धोखेशाह आए हैं। आज कोई मामला निपटेगा, आज कुछ बड़ा होने वाला है, ये फिर आ गए हैं। लेकिन जब आए हैं धोखेशाह खड़े होकर कहते हैं अहमद रजा मैंने देख लिया है, जो तुम कह रहे थे वही सच है, जो मैं कह रहा था वो गलत था। जब ये कह के वापस गए हैं आला हजरत मुस्कुराए और बड़ा तारीख साथ जुमला कहा था। सुने वो लोग जो कहते आला हजरत वली नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं लोगों अहमद रजा को खुदा ने ये शान अता फरमाई है कि अगर लोगों के रुतबे नीचे होते हैं अहमद रजा हाथ पकड़ के रुतबे बुलंद कर दिया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये शान है आला हजरत की। और तुम कहते हो वली नहीं, मैं कहता हूँ वली बनाते हैं आला हजरत। का हजरत क्या हुआ, ये पहले इनकार कर रहे थे, अब इकरार। आला हजरत ने फरमाया जब ये आए थे तो इनको अल्लाह ने इतनी शान दी थी कि ये सिर्फ आसमानों तक देख सकते थे, और जब ये वापस गए मैंने हाथ उठा दिए, मैंने कहा या अल्लाह धोखेशाह को वो नहीं नजर आ रहा जो अहमद रजा देख रहा है। क्या बात, क्या बात। या अल्लाह धोखेशाह को इतनी वुसअत थे इनकी बसारत और बसीरत में कि ये भी वो देखे जो अहमद रजा देख रहा है। आला हजरत के इतने जुमले की देर थी, अल्लाह ने उनका रुतबा और बुलंद कर दिया। पहले सिर्फ आसमानों तक रसाई थी, जब इमाम ने दुआ कर दी तो आसमानों के ऊपर कभी धोखेशाह को नजर आने लग गया। ये आला हजरत की जात है। अल्लाह अकबर। बस कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। हाँ भाई इश्क करो हुजूर से, बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ। अमीर बहुत आसान है बनना, लेकिन बड़ा मुश्किल है मुस्तफ़ा का आशिक बनना। हमें अपने बच्चों के दिमाग में ये सोच और ये फिक्र पैदा करनी है कि इश्क कैसे हुजूर का हमारे सीनों में आएगा। सोचें आप अपने बारे में। अल्लाह अकबर। आज उठ रहे जनाजे, लोगों के भीड़ होती है। अब तो कहानी बड़ी अजीब है, जब गरीब मर जाता है तो कोई कांधा देने के लिए भी आसानी से नहीं आता, और अमीर अगर मर जाता है ना तो लोग ढूंढ ढूंढ के पहुंचा करते घर किधर है। तो यार जनाजों की भीड़ ये अजमतों के फैसले नहीं करेगी इतनी जल्दी। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई अल्लाह वाला अगर मर जाता है ना और 2-4 लोग दफन करके आते हैं, दुनिया गरीब समझ के नज़रअंदाज करती है, लेकिन कभी कभी उसका रुतबा रब की बारगाह में बड़ा बुलंद हुआ करता है। हाँ ये न सोचो कि साहब पैसा होगा तब लोग इज्जत करेंगे, दौलत होगी तब लोग एहतराम करेंगे। नहीं, खुदा की कसम एहतराम तब होता है जब बंदा हुजूर के इश्क के दामन से लिपट जाता है, तब दुनिया इज्जतें देती है, तब दुनिया वकार की निगाह से देखती है। अल्लाह अकबर। बदलो अपनी सोच, बदलो अपनी फिक्रें। ये बैठी है मेरे सामने मेरी कौम। अल्लाह अकबर। आज भी मैंने एक खबर सुनी
कुछ मुसलमानों ने आपस में मुसलमानों को गाय काट के खेत में डाल कर फंसा दिया। और यार कैसे कहते हो गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे? हम अपनों के गले काटने पे लगे, मौत की फिक्र नहीं हमें, अपने अपनों को जमीन में दबाने के चक्कर में है। अभी तो हम इंसान ना बन सके और मुसलमान कहने का हक किसने दे दिया? ये था इस्लाम। तकलीफ होती है जब इस तरह की खबरें मिलती हैं। मुसलमान मुसलमान को दबाने पे लगा, कुछ और ना मिल सका तो ये काम निकाले हमने। दुनिया हंस रही है हम पे, हम अपनों के गले खुद काट रहे हैं। हमारे दुश्मन हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं और ये फैसले उन्होंने कर लिए हैं कि अब हमें इन्हें मारने की जरूरत नहीं, ये आपस में खुद कट के मर जाएगा। ये हालात है हमारे। और जब नारों की बात आती है तो जवान कूद कूद के नारे लगाता आ रहा। रबीउल अव्वल शरीफ देखना कितने डीजे बजेंगे और कितने डांस होंगे उसमें। अल्लाह तौफीक दे तो जुलूस शराफत से निकालना मेरे हुजूर। कई वीडियोस आप देखो पिछली उठा करके, शड्डे निकाल निकाल के जवान नाच रहे हैं। सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं यार। ये इश्क हमें यहां तो नहीं लेके जाता जिधर हम चल दिए। हम ऐसे डगर पे तो नहीं जाने वाले थे। आज हम बदनाम हो गए। अल्लाह खैर फरमाए। बड़ी कड़वी बात कहने लगा हूं। आज जिंदगी तो मुश्किल थी ही थी, लेकिन लोगों ने मरना उससे ज्यादा मुश्किल कर दिया। मरना उससे ज्यादा मुश्किल है। गरीब पहले जीने के बारे में सोचता था, मुश्किल होती थी, जिंदगी मौत को गले लगा लेता था। लेकिन आज जानता है कि जिंदगी तो जैसे तैसे कट जाएगी, लेकिन मर गया ना तो आज के जो फजूल खर्चे, 1.5 क्विंटल तीजों में चनों का पढ़ा जाना, 3-3, 4-4 भगोने बिरयानियों के बनने, मेरे बाद मेरे बच्चों पे क्या गुजरेगी। हाँ मेरे समाज तूने क्या सितम ढाए हैं, कौन सा जुल्म न किया गया इस उम्मत पर। एक गांव की कहानी है, नाम नहीं बताऊंगा, बाद में लोग शर्मिंदा होते सामने आते तो। और हमारी कौम तो इतनी अच्छी है, नाम बता दो तो गांव के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन एक बात इशारतन बताता जा चलूंगा। एक बड़ा गरीब आदमी था, अभी की बात है महीना भर पहले की। अभी लॉकडाउन में एक शख्स का इंतकाल हो गया, गुर्बत का मारा वो इंसान मर तो गया। लोगों ने, समाज के लोगों ने, अल्लाह अकबर, ये बकरीद से पहली बात है, समाज के लोगों ने दबाव डाला उस पर और ये कहा था कि अगर 40वें में गांव को खाना नहीं खिलाएगा तो हम तेरा बाइकाट कर देंगे। उस गरीब पर क्या ना गुजरी होगी। आज ये समाज 40वें के खाने के लिए अपने भाई का बाइकाट करने के लिए तैयार है। और जरा सोचो तो सही, जो दुनिया से गया है वो किस हाल में गया है। उस गरीब ने 40वें का खिलाने से इनकार कर दिया तो ईद के दिन कोई कलमा पढ़ने वाला उसके घर फातिहा तक में नहीं गया था। ये हमारे हालात हैं। हम खाने के लिए इतने बड़े दिलदादा हो गए हैं, हमें तो मुस्तफा की इज्जत का भी लिहाज नहीं रहा है, आका के वकार का भी हमें ख्याल नहीं रहा है। ओ यार कुछ तो हया किया करो। गरीबों का माल यूं नोच के खाने के लिए नहीं होता है, गरीबों का माल लूट के खाने के लिए नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी बंदे ने 40वें में दावत करके ना खिलाया तो मुझे बता क्या तू फाके से मर जाएगा या तेरे घर के अंदर तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे? क्यों इतना जुल्म उम्मत पे कर रहे हो? 40वें का खाना पहली बात तो दावत के साथ जायज नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई खिला रहा है तो अपनी हैसियत से खिलाएगा, जो उसके बस की बात होगी वो खिलाएगा। हम दबाव बना करके 40वें के खाने करते हैं। अल्लाह खैर फरमाए, इस उम्मत के हाल पर रहम फरमाए। इसलिए मुश्किल हो गया कि आज मरना। आप देखो तो सही, अल्लाह अकबर आते हैं फातिहाओं के अंदर। अगर पास के भी घर जाके खा सकते हैं, लेकिन फिर भी वहीं आके पेट भर के खाएंगे। तुमने कभी मरने वालों के घर की तरफ नहीं देखा? आज मैं अपने समाज के लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। इधर जनाजे की खबर नहीं आती है, अभी पता होता है कि हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है, कब निकलेगी एम्बुलेंस, फला टाइम पे निकलेगी गाड़ी लेकर के। अभी वो वहां से चला नहीं है। इधर 4 लोग सर जोड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि कितनी बिरयानी बनेगी, गोश्त बनेगा कि बिरयानी बनेगी, कौरमा बनेगा कि उड़द चावल बनेंगे। ऐसा लग रहा है कि मैयत नहीं हुई है, यहाँ पे वलीमा हो रहा है। कौन कौन से हिसाब नहीं लगाए जाते हैं। ओ यार तूने खाने का हिसाब जोड़ लिया कि तूने देखा कि जिसके घर से जनाजा उठ रहा है, पता तो सही ये कितने दिन से अस्पताल में था, कितना पैसा इस पे लगा है, वो कितने लोग तो ऐसे हैं। अल्लाह माफ फरमाए,
आज डॉक्टर नहीं रह गए हैं, ये भी जल्लाद हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रखे हैं लोगों को लूटने में। पहले डॉक्टरों को लोग मसीहा समझते थे, लेकिन आज डॉक्टरों के पास जाने से डर लगता है, इसलिए कि ये इतनी हरामखोर कौम हो चुकी है कि ये बिला वजह के लोगों को ठगने के लिए मरने के बाद ऑक्सीजन दे करके 3-3 दिन हॉस्पिटल में रख के लोगों का पैसा लूटा करते हैं। ओ हया कर, एक दिन तुझे भी मौत आनी है, एक दिन तुझे भी कब्र में जाना है। और तुझे क्या पता है, जिसका बाप ऑक्सीजन के लिए लेटा हुआ है, तुझे पता है इसके पीछे कितने बच्चे हैं, अपने पीछे ये किसको छोड़ के आया है, इसका घर का खर्च कैसे चल रहा है। अल्लाह पर लूट खसोट मची है, कहीं इंसानियत का नामो निशान नहीं है। मैं कहता हूँ अगर आज भी भलाई चाहते हो तो आओ मुस्तफा का दामन थाम लो और इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में हैं जा बचा आने वाले। अगर इतना कह दोगे तो खुदा की कसम तुम्हें किसी के आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर मुस्तफा राजी हो गए तो समझो खुदा राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया किराम हजरत अल्लामा मोहम्मद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान।